साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हो गया कि 14 to 16 आवर्स की फास्टिंग आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को एक्टिव कर देती है। और अगर वाकई शुगर के पेशेंट हैं तो थोड़ा काम कम कर देना, यानी अपने आप को थकाएं कम और अपनी ऐसी डाइट कर लें, डॉक्टर से थोड़ा मशवरा कर लें। सहरी में अब जैसे जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं मेरे मशवरे पे ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन डॉक्टरों से मैंने सुना है, मुझे भी तजर्बा है कि सहरी में फिर शुगर की दवाई ना खाएं। अच्छा, ताकि उससे ये होता है कि शुगर लो ना हो जाए, क्योंकि असल प्रॉब्लम रोज़े वाले को ये होता है, शुगर वाले को ये होता है कि आगे जाके ज़ोहर के बाद या असर के बाद उसकी शुगर लो होने लगती है और अब उसके पास खाने पीने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो लोग बाज़ औक़ात एहतियात नहीं कर रहे, तो रोज़ा रखना है तो डॉक्टर से प्रॉपर मशवरा करें, अपनी शुगर बताएं तो डॉक्टर आपकी पूरी दवाई को सेट कर देगा। कि जैसे मुझे कहा कि भाई आप सहरी में ना खाएं दवाई, तो फिर पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है, तो नहीं खाते। अच्छा, एक दवाई खाना जो है वही आपकी ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो आपकी आहिस्ता आहिस्ता जाके इफ्तार तक चल रही होती है, आप पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह बंदा चाहे तो रख सकता है, बहाने ना बनाए। रोज़ा ना रखने के नुकसानात हैं, उसमें यकीनन वईदे भी हैं, अजाब की बातें भी हैं, लेकिन जो फ़ज़ाइल हैं उससे महरूमी भी तो बहुत बड़ा नुकसान है। ये खुद नुकसान, कितना बड़ा नुकसान है कि हदीस पाक में आता है कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसको रैयान कहा जाता है, बाबुर रैयान, और इससे वही दाखिल होंगे कि जिन्होंने रोज़ादार दाखिल होंगे, उनके अलावा कोई भी दाखिल नहीं होगा। तो अब ज़रा सोचे कि जो रोज़े नहीं रखता और क़यामत में रोज़ादार उस दरवाजे से जा रहे होंगे, उसको कितनी महरूमी होगी कि मैं भी रोज़ादार होता तो मैं इसके अंदर से जाता ना। इसी तरह अहादीस में ये भी मज़मून मिलता है कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज़ से बचना चाहिए उससे बचा, तो जो कुछ गुनाह पहले कर चुका है उसका कफ़ारा हो गया। सुभान अल्लाह। अब ये रमज़ान के रोज़ों का ऐसा फजीलत, ऐसी फजीलत, तो फिर क्यों? अच्छा, फिर क़यामत के दिन रवायतों में भी आता है कि जिस दिन लोग हिसाब किताब में मसरूफ़ होंगे ना, रोज़ादारों के लिए दस्तरखान लगाया जाएगा। यानी उस डिफ़िकल्ट डे, क्योंकि उन्होंने दुनिया में खाने पीने से रुके होंगे, अल्लाह क़यामत के दिन उनके लिए दस्तरखान लगाकर उन्हें नेमतें खिलाई जाएंगी। अब वो सोचे कि जब लोग हिसाब किताब की लाइन में गर्मी में धक्के खा रहे हों और रोज़ादार दस्तरखान पर क़यामत के दिन बैठे होंगे, तो कितनी हसरत होगी उनको कि जो थोड़ी सी बीमारी का बहाना बनाकर खामा खाई जनाब रोज़ा नहीं रखते थे। तो एट एनी कॉस्ट कोशिश पूरी करनी चाहिए कि रोज़ा रखें। हाँ, फिर वाकई वर्स कंडीशन हो गई तो जो शरीयत ने इजाज़तें दी हैं